नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपके भीतर कोई विचार नहीं चल रहा है तो आपके भीतर कोई अहंकार नहीं है। इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। ये छोटी सी बात आपको हमेशा हमेशा के लिए मैं से, ईगो से, अहंकार से मुक्ति दिला सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके अहंकार अर्थात मैं अर्थात ईगो का जन्म कहाँ से होता है? विचारों से। वो विचार जिन्हें आप अपना मान लेते हैं, वे विचार जिनमें आप अपनी छवि देख लेते हैं, वे विचार जो आपको ऊंचा उठाने, ऊंचा बताने, तथाकथित सो कॉल्ड आपकी प्रशंसा करने, आपको महान बनाने वाले लगते हैं, वो आपके अहम का निर्माण कर देते हैं, ईगो का निर्माण कर देते हैं। और जब उससे रिलेटेड परिस्थितियां आती हैं, उन विचारों के संबंध में जब पॉजिटिव चीजें आपके सामने घटित होती हैं, तो आपके अहम को बल मिलता है, आपका मैं भाव मजबूत होता है, आपका ईगो मजबूत होता है। और कोई जब उसके विपरीत काम करता है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आपको सड़क चलते हुए या कहीं से भी जाते हुए अपनी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। यह आपका विचार है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। आप कहीं से जा रहे हैं और लोगों ने आपकी तारीफ कर दी कि वाह यार, कितनी अच्छी शर्ट पहनी है आपने, आपकी चाल कितनी अच्छी, आपका व्यक्तित्व कितना आकर्षक है। और आप आ गए जोश में, आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया, आप प्रसन्न हो गए, आपको बड़ी खुशी मिली, आपको सब चीज अच्छी दिखने लगी। क्यों? क्योंकि आपका मैं, आपका अहम संतुष्ट हुआ। वहीं किसी ने बोल दिया, अरे तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, दिखने दिखाने में कुछ नहीं है, बस लगे हो घूमने, कभी आईना देखा है? इतना सुनते ही आप क्रोधित हो जाते हैं, इतना सुनते ही आप बेचैन हो जाते हैं, इतना सुनते ही आप अशांत हो जाते हैं। क्यों? किसी ने आपको मारा तो नहीं था, किसी ने आपको धक्का तो नहीं दिया था, किसी ने आपके शरीर पे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई थी। नहीं, चोट पहुंची थी आपके ईगो को, आपके अहम को। क्योंकि आपका ऐसा विचार है कि आप स्मार्ट हैं, आपकी तारीफ होनी चाहिए, आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब उसके विपरीत काम हो गया, आपका ईगो हर्ट हो गया, आप दुखी हो गए। आपके पक्ष में चीज हो जाती है, आपका ईगो सेटिस्फाई होता है, आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये मैं का खेल है। और मैं कहां से बना है? विचारों से। पूरा जीवन मनुष्य सिर्फ अहंकार की परिधि में जीता है। अर्थात उसने अपने सोचे हुए विचारों को, अपने अनुभवों को, अपने अंदर जमा कुछ विचारों के समूह को अपना मैं मान लिया है, स्वयं मान लिया है। और उसको ही पुष्ट करने में पूरी जिंदगी निकाल देता है। अरे हमारी नाक कट जाएगी, अरे हमारे साथ ये हो जाएगा, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये, मेरा वो। पूरी जिंदगी इसी में चली जाती है। और जिसके जीवन में भी ये मैं और मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है, वो जीवन में कुछ भी पाले, शांति नहीं पा सकता, परमात्मा को नहीं पा सकता, स्वयं को नहीं पा सकता। क्योंकि अगर स्वयं को पाना है तो इस अहंकार को, इस विचारों के समूह को आपको विलीन करना होगा, इसे शांत करना होगा। अहंकार को मारने का अर्थ आत्मसम्मान को मारना नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी के पैर में ही गिर गए कि भैया मेरा तो कोई अहंकार नहीं है, जैसा बोलो वैसा मैं चलूंगा, मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो बेवकूफी है। वो अपने आत्मसम्मान को छोड़ना है ना। आत्मसम्मान, डिग्निटी का तो ख्याल रखें, ईगो का त्याग करना है। और त्याग करना नहीं होता, इस ईगो के प्रति, इस विचार प्रक्रिया के प्रति अगर आप जाग जाए, अपने मैं को अगर आप देखना सीख जाएं, तो बस इस मैं से मुक्ति हो जाती है। और मैं से मुक्ति हुई यानी आप स्वयं के निकट हो जाते हैं, आप स्वबोध में स्थित हो जाते हैं। पूरा अध्यात्म सिर्फ एक ही चीज को करने को कहता है, मैं से मुक्ति। उसी को कहा गया है विचारों से मुक्ति, उसी को कहा गया है मन से पार जाना। बात एक ही है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाई है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाई गई है, पर इशारा एक ही है। इशारा है इस मैं की तरफ। इस मैं को आपके विचारों ने खड़ा किया है। विचारों के प्रति जागिए, अपने मन के प्रति जागिए, आपका अहंकार विलीन हो जाएगा और आत्मा अर्थात आपका स्वरूप निखर के आएगा। फिर कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए।
फिर आप सफल होंगे, फिर आप आनंदित होंगे, फिर आप वो ज़िंदगी जिएँगे जिस लिए आपको भेजा गया है। थैंक यू सो मच।